अंश मेखला यानी पेक्टोरल गार्डल के पास पेल्विक गार्डल होती है, जो जिसे श्रोणि मेखला कहते हैं। श्रोणि मेखला जो होती है मनुष्य के उदर के नीचे कूल्हे वाले भाग में यानी कूल्हे के भाग में कई अस्थियों का सम्मिलित रूप है, जिसे श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गार्डल कहते हैं। श्रोणि मेखला जो होती है दो अर्धांशों यानी कि दो आधे आधे भागों में कह सकते हैं, एक भाग इधर का एक भाग इधर, लेफ्ट राइट साइड जो होता है अर्धांशों के भाग होते हैं। इन्हीं दोनों अर्धांशों के भाग से मिलकर ये बनी होती है। इसके दोनों अर्धांश भाग जो होते हैं पीछे में आपस से पीछे और सामने यानी कि पीछे साइड में यानी बैक साइड में और फ्रंट साइड में यानी कि पीछे और आगे की ओर ये आपस में जुड़ के एक घेरा जैसा बना लेते हैं स्ट्रक्चर। जो पुरुष ये जो श्रोणि मेखला है ये जो घेरा जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पुरुषों में होता है, ये महिलाओं की अपेक्षा थोड़ा कम चौड़ा होता है। नहीं, महिलाओं में यानी फीमेल में मेल की अपेक्षा थोड़ा ये श्रोणि मेखला चौड़ी होती है। और जब बाल्यावस्था यानी कह सकते हैं जो बाल्यावस्था यानी कि कह सकते हैं बालक अवस्था में क्या होती है, जो ये श्रोणि मेखला होती है जो अर्धांश आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े ना होकर काफ़ी अलग अलग होते हैं। ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये आपस में मिल जाते हैं यानी कि आपस में जुड़ के उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी का निचला वाला भाग बनाते हैं। जो एब्डोमिनल होता है उसी के नीचे वाले भाग में एक स्पेस जो होता है उसे बनाते हैं। ये जो जिसमें अंदर अंतरांग आपके जो होते हैं ये काफ़ी सुरक्षित अवस्था में रखे रहते हैं। प्रत्येक कूल्हे की अस्थि जो होती है ऊपर भाग में एक प्याले के आकार का यानी कि प्याले के आकार का एक गड्ढा यानी कि जिस साइड में ये दिख रहा है इस तरह से एक गड्ढे जैसा आकार बना लेते हैं यानी आर्क जैसा होता है, जिसमें श्रोणि उल्लोखन जिसे श्रोणि उल्लोखन कहा जाता है या एस्टाबुलम कहते हैं। इसमें आपका पैर की जो फीमर वाली बोन होती है ये इसी में आके सेट होती है, जिसमें आपको बॉल एंड सॉकेट की तरह से होती है, जो आपको मूवमेंट में यानी कि पैरों को पूरा तारी से मूवमेंट कराती है, यानी कि इस स्थान पे वो पैरों की हड्डियों को जोड़ने का स्थान देती है। श्रोणि मेखला को भी आप तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इलियम होता है यानी कि नितंबास्थि, जो सबसे चौड़ा और चपटा भाग ऊपर का होता है, ये काफ़ी सख्त और मजबूत होता है। जो त्रिकास यानी ये कह रहे हैं सैक्रम से आके जुड़ा रहता है। दूसरा भाग जो होता है इशियम होता है, इशियम यानी स्नास्थ कहते हैं, ये नीचे का भाग छोटा सा होता है सबसे नीचे यानी कि श्रोणि मेखला का सबसे नीचे वाला भाग होता है, छोटी गांठ के रूप में उभरा होता है, जो हमको बैठने में यानी आसन में सहायता प्रदान करती है, हमारे पूरे शरीर का वेट को ये बैलेंस के रूप में यानी रोकती है। तीसरा भाग आपका इसमें प्यूबिस होता है, प्यूबिस यानी कि जिसे आप ये दो इलियम और इशियम के दोनों भागों के बीच का भाग होता है कह सकते हैं। इलियम यानी कि आप देख रहे हैं ये आपका इलियम हो गया और ये नीचे का इशियम हो गया, तो ये इसके बीच वाला भाग ये छोटी सी हड्डी होती है, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता है, ये छोटी हड्डी होती है। ये तीसरा भाग बनाते हैं जो छोटे आकार की होती है और ये यहाँ पे लगभग ये कह सकते हैं अंतरांग जो होते हैं काफ़ी सुरक्षित अवस्था में होते हैं। तो ये जो श्रोणि मेखला होती है यानी पेल्विक गर्डल जो होती है इनको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये आपका इलियम हो गया, नीचे सबसे लास्ट में इशियम हो गया और बीच में इन दोनों के बीच में जो होता है प्यूबिस होता है। तो ये आपकी पेल्विक गर्डल होती है, लगभग जो दो अर्धांशों से बना। ये बीच का हिस्सा जो देख रहा है आप मतलब ये जो होता है आपने जो बैकबोन में 9 बोन्स लास्ट वाली जुड़ती हैं यानी कि ये 5 बोन्स जुड़ के आपका सैक्रम का फॉर्मेशन करती हैं और ये अनुत्रिकाश जो 4 बोन्स मिलके आपको कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये वो मेरुदंड की बोन्स होती हैं जो श्रोणि मेखला में आपस जुड़ी रहती हैं। इसी के नीचे यानी कि यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती हैं जो लास्ट वाली होती है, इसी के नीचे से ये पोर्शन आपका होता है जो आपका अस्ना यानी इशियम का काम करती हैं। श्रोणि मेखला जो होती है इनका मेन फंक्शन क्या होता है? श्रोणि मेखला का मेन फंक्शन जो होता है हमें बैठने में, शरीर के साधने में यानी कि हमें बैठने और जैसे हमारा बैलेंस बनाने में काम करती हैं श्रोणि। और ये जो श्रोणि उल्लोखन यानी कि एस्टाबुलम जो होता है ये हमारे पैर की हड्डी यानी जिसमें फीमर की बोन्स आके सेट होती है बॉल सॉकेट की तरह, जो हमारे मूवमेंट में हमें पूरे वेस को चलन का होते हुए ये जो श्रोणि मेखला हमारे कूल्हे का निर्माण करती हैं और पैरों की जो बोन्स होती हैं इसमें घुमाने के लिए इसमें सेट बेस देती हैं। तो ये आपकी श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गार्डल होती है जो पूरे तरीके से हमारे पूरे बैलेंस को यानी कि शरीर में बनाने का काम करती है, बैलेंस को संभालने और यानी कि हमको मूवमेंट में भी एक हिसाब से मदद करती हैं। जो यहाँ पे ये लगभग कह सकते हैं कि 3 भागों से इलियम, इशियम और प्यूबिक से बनी होती हैं। ये हमारे कट यानी कि कमर के पास यानी कह सकते हैं उसके नीचे के भाग का होता है जो अंतरांगों को सुरक्षित रखने में मेन फंक्शन इसका काम करता है। तो ये आपके उदर के नीचे यानी कि पेट के नीचे कह सकते हैं कि जो आपका उदर का भाग होता है उसी के नीचे उदर के नीचे जो है उदर कैविटी बनती है कह सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कह सकते हैं, उसके बाद आता है इसका पोर्शन। तो ये आपका श्रोणि मेखला यानी एस्टाबुलम कहते हैं। ये फीमेल में थोड़ी सी मेल की अपेक्षा हल्की सी कह सकते हैं, थोड़ी बहुत इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, चौड़ी होती है।
जो इनमें आगे चल के उसमें काम आती है, जो ज़रूरी भी होता है, फंक्शन मेन फंक्शन होता है इनके, आगे जो उसको सपोर्ट करती है, चौड़े होने का फ़ायदा उसमें मिलता है, लाभ। तो ये आपका श्रोणि मेखला।